हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रैक। ये सीरीज़ जी ट्रिपल एस बी की न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए है, जिसमें कि हम मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस चैप्टर के साथ आज शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में आने वाले कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे किस टाइप के मिक्सचर दिए होंगे। जैसे अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:1, अ ब्लेंड ऑफ टी एट 200 रुपीज़ पर के जी विथ टी एट 250 रुपीज़ पर के जी, एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, अ स्पिरिट या अल्कोहल हैविंग 90% कंसनट्रेशन। ठीक है, तो इस टाइप के आपको मिक्सचर्स दिए होंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, या व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द ब्लेंड ऑफ द टी, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन। तो ये आपको मेनली इसमें होगा कि किस कंपोनेंट को ऐड करना है, कितना ऐड करना है, या क्या रेशियो होनी होनी चाहिए कंपोनेंट्स की या इंग्रेडिएंट्स की। इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिगेशन के साथ। तो अब देखते हैं एलिगेशन क्या है और रूल ऑफ एलिगेशन क्या है। तो मिक्सचर्स के जितने क्वेश्चन होते हैं आप उसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेशियो यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को भी आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप रूल ऑफ एलिगेशन कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कैसे डिराइव होता है, ये है क्या इक्वेशन। ठीक है, समझिए, कंसिडर अ प्रोडक्ट दैट कम्स इन टू क्वालिटीज़। आपके पास एक प्रोडक्ट है जो दो क्वालिटी में आता है। जैसे टी ले लेते हैं। ठीक है, टी के ब्लेंड्स होते हैं बहुत सारे। तो एक ब्लेंड का प्राइस है रुपीज़ ए पर यूनिट में भी 100 या 1000 पर केजी इसको ले लेते हैं। और सेकंड को फॉर इमेजिन आप कर लीजिए कि ₹500 पर केजी है इसका प्राइस। ओके, दे आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ x:y। कह लेते हैं इसे कि 2:1 के रेशियो में इसे हमने मिक्स किया। तो द कॉस्ट ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज़ m पर यूनिट। इन दोनों को मिक्स करके आप ब्लेंड बनाते हो तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए। वो प्राइस तो ये नहीं रहेगा, 1000 नहीं रहने वाला, क्योंकि आपने उसमें कुछ और भी इन्फीरियर क्वालिटी मिक्स कर दिया है। तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी, उसके कॉस्ट जो है थोड़ा कम हो जाना चाहिए, डिफरेंट हो जाना चाहिए। वो निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इक्वेशन आता कैसे है। यहाँ पे हमने लिखा कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आइटम या फर्स्ट प्रोडक्ट। तो ये है ए रुपीज़ पर यूनिट, यहाँ लिखा हमने बी पर यूनिट। और जो मीन प्राइस है जो हमें डिराइव करना है वो यहाँ पे लिखा। तो इसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए, एक ए को आपको कितने क्वांटिटी में लेना है वो क्या होगा। ये हो गया m माइनस बी। यहाँ पे हमने कंसिडर किया m जो है बी से ज़्यादा है। m जो है बी से ज़्यादा का मतलब, जैसे कि कॉस्ट ऑफ ए जो है वो 1000 पर यूनिट है, कॉस्ट ऑफ बी 500 पर यूनिट है। तो जो एवरेज प्राइस या मीन प्राइस आएगा वो इसी के बीच में आएगा। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि b जो है वो m से स्मॉलर है। तो m माइनस बी, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, b का जो क्वांटिटी है वो कितना होना चाहिए, a माइनस एम। और इसको आप कंपेयर कर सकते हो इनके रेशियो के साथ, जिस रेशियो में इसे मिक्स किया गया है। ठीक है, m माइनस बी अपॉन a माइनस एम इक्वल टू एक्स बाई वाई। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करके। रेशियो और उसका प्राइस यहाँ पे है, और यहाँ पे भी रेशियो और उसका प्राइस दिया हुआ है, x इंटू ए माइनस एम इक्वल टू वाई इंटू एम माइनस बी। एम क्या है, मीन प्राइस जो मिक्स करने के बाद आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, इससे आप देखोगे कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दोनों ब्लेंड करने के बाद ब्लेंड का प्राइस क्या आया, वो m है, ये आप इससे सॉल्व करके निकाल सकते हो। या आपको दिया हो कि ब्लेंड के जो प्राइस है वो है 700 पर केजी। ठीक है, तो आपको निकालना है किस रेशियो में मिक्स किया जाए, ताकि 1000 पर केजी और 500 पर केजी को मिक्स करने पे आपका जो मेन प्राइस है वो 700 पर केजी है। तो आपको एक्स बाई वाई भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी ए या बी, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 1 और कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 2 मिसिंग है। ठीक है, तो बाकी सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं, इससे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन किसी भी फॉर्म में आप याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यही आपका रूल ऑफ एलिगेशन है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तब आपको बहुत बेटर क्लियर होगा। A shopkeeper mixes 8 kg of rice at 80 rupees per kg with 12 kg of rice at 70 rupees per kg. What is the price per kg of the mixture? ठीक है, तो अगर पिछले स्लाइड के साथ कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है ए एंड बी, एंड रेशियो भी दिया हुआ है, क्योंकि क्वांटिटीज़ दी हुई है 8 kg एंड 12 kg। तो उससे आप रेशियो निकाल सकते हो एक्स टू वाई कितना है, और आपको पूछा जा रहा है मीन प्राइस। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 80, यहाँ हमने लिखा 70, मीन प्राइस हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता,
और यहाँ पे फिर रेशियो कितना हो जाएगा m-70, और ये कितना ये हो जाएगा 80-m, और ये हमने ये यूज़ किया है 8 kg एंड 12 kg। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एलिगेशन का इक्वेशन क्या हो गया, m-70 अपॉन 80-m इक्वल टू 8/12। ये भी आप कर सकते हो, या आप वो इक्वेशन भी लिख सकते हो जो हमने अभी याद किया था, x इंटू a-m इक्वल टू y इंटू m-p। ठीक है, x कितना है, x है 8 इंटू, और ये प्राइस a मतलब प्राइस पर kg जो है 80-m इक्वल टू y कितना है, y इक्वल 12 इंटू m-70, क्योंकि प्राइस जो है 80 और 70 के बीच में ही होना चाहिए, इसलिए मीन जो है वो 70 से ज़्यादा होगा, तो m-70 है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 से ये 2 टाइम्स एंड 4 से 3 टाइम्स, 160 माइनस 2m इक्वल टू 3m माइनस 210। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 5m इक्वल टू 210 प्लस 160 370 m इक्वल टू 74। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वॉट रेशियो कॉफ़ी एट ₹750 पर kg बी मिक्सड विथ कॉफ़ी एट ₹650 पर kg टू ऑब्टेन अ मिक्सचर एट ₹75 पर kg। तो स्टूडेंट्स, हम रूल ऑफ एलिगेशन वाले स्लाइड से इसे कंपेयर करते हैं, तो हमें प्राइस दी हुई है और हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, ये रेशियो निकालना, हमें मीन प्राइस भी दिया हुआ है, हमें इंडिविजुअली प्रोडक्ट के भी प्राइस दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ रेशियो निकालना है। कितना ईजी है, इसे सिंपली कैलकुलेट किया, मीन माइनस बी अपॉन ए माइनस मीन, ये निकल गया रेशियो। तो इसे लिख के देख लेते हैं, 750 और यहाँ क्या है 650 के साथ आप मिक्स कर रहे हो, आपको ब्लेंड बनाना है 725 का। ओके, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 725 माइनस 650 मतलब 75, और इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 750 माइनस 725 यानी कि 25। ये कितना हो गया, 3:1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल मिक्सचर। तो अभी भी जो क्वेश्चंस आपने देखे थे वो सिंपल मिक्सचर ही थे। सिंपल मिक्सचर का क्या मतलब है, जैसे कि जो प्योर कंपोनेंट्स के साथ बने हुए हैं, जैसे कि मिल्क एंड वाटर को आपने ऐड करके जो मिक्सचर बनाया, ठीक है, ये एक सिंपल मिक्सचर है। और इससे डिफरेंट मिक्सचर भी क्या हो सकते थे, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे मिल्क वाटर का एक मिक्सचर है, एक अनदर मिक्सचर है मिल्क वाटर का, इसको आपने 2:1 के रेशियो में ऐड कर दिया एक दूसरे कंटेनर में। ठीक है, तो ये जो हो गया ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो गया, मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स है, ये सिंपल मिक्सचर है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस पर कुछ और सवाल देखते हैं। फाइंड द क्वांटिटीज ऑफ wheat एट ₹60 पर kg बी मिक्सड विथ wheat एट ₹40 पर kg टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 200 kg एट ₹45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है कि एक फाइनल क्वांटिटी दी हुई है, आपको निकालना है इस क्वांटिटी में कितना रेशियो होना चाहिए wheat एट फर्स्ट प्राइस एंड wheat एट सेकेंड प्राइस का। ठीक है, सो दैट ये मिक्सचर वाली प्राइस है। तो पहले अभी इस क्वांटिटी को हम लोग साइड रखते हैं। हमारा काम पहले क्या है कि इस मिक्सचर को लाने के लिए, इस प्राइस पे मिक्सचर को लाने के लिए किस रेशियो में मिक्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 60, यहाँ लिखा 40 और मिक्स प्राइस कितना है 45। सिंपली ये कितना आ गया, यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट करके 45 माइनस 40 को, और 60 माइनस 40 सब्ट्रैक्ट किया तो हमने 15 आ गया, मतलब 1:3 के रेशियो में होना चाहिए। ओके ओके, जब 1:3 के रेशियो में अगर हमें इसे मिक्स करना है तो 200 kg में फर्स्ट क्वालिटी कितना होगा, 1/1 + 3 इंटू 200। ओके, क्वालिटी 1 जो है इक्वल टू 1/4 इंटू 200 यानी कि 50 kg होगा। तो क्वालिटी 2 कितना हो गया, 200 माइनस 50 इक्वल टू 150 kg। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आंसर ये बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट प्रोपोर्शन मैंगोज एट ₹50 पर kg बी मिक्स विथ मैंगोज एट ₹65 पर kg टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹66।
तो यहाँ देखिए, पहले प्रोडक्ट का या पहले क्वालिटी का प्राइस दिया हुआ है, दूसरे क्वालिटी का भी प्राइस दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस रेशियो पे मिक्स करें कि आपको जब मिक्सचर को सेल करोगे तो आपको 20% प्रॉफिट होगा व्हेन सेलिंग एट ₹66 पर केजी। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट मिक्सचर का तो प्राइस नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको एक कंडीशन दे दिया है जिससे कि आप मिक्सचर के प्राइस को निकाल सकते हो। आप मिक्सचर को जब 66 पर केजी पे बेचते हो तो आपको 20% प्रॉफिट होता है। तो इसका क्या मतलब है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है और आपको गेन परसेंटेज दिया हुआ है, आपको सीपी निकालना है, वही मिक्सचर का प्राइस होगा और उसको फिर फर्दर यूज़ करेंगे। ये आपको अगर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में फिर से देखेंगे, ठीक है। अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस जी जो परसेंटेज में होगा। फॉर एग्जांपल 20 अगर है तो ये 20 हो जाएगा। ओके, तो इस केस में हमारा कितना दिया हुआ है, एसपी जो है वो है 66 इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज 20। ओके, तो ये 120, ये कितना हो गया फिर 5/6, 6 को हमने इससे डिवाइड किया, ये रह गया 11 इक्वल टू ₹55 निकल के आया। तो अब बस बहुत सिंपल सा काम रह गया, कॉस्ट प्राइस हमें मिक्सचर का मिल गया, यानी कि जो मीन प्राइस होगा। तो अब मिक्सचर को हमें बनाना है 65 रुपीज़ पर केजी और 50 रुपीज़ पर केजी को यूज़ करके 55 के मीन प्राइस पे हमें लाना है। तब तो बहुत सिंपल रह गया, सब सिंपल सब्सट्रैक्शन है। यहाँ पे कितना हो गया 5 और ये कितना रह गया 10। इस रेशियो को आपने निकाल लिया 1:2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। What should be the proportion of pure milk and water to make a profit of 25% by selling the mixture? तो स्टूडेंट्स, वाटर का प्राइस क्या है, ये तो फ्री है, वाटर फ्री है सबके लिए, ये ज़ीरो हो गया। प्योर मिल्क का कुछ भी कॉस्ट हो सकता है, मान लीजिए X रुपीज़ पर लीटर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मिल्कमैन है सब अज्यूम करिए, जो कि प्रॉफिट बनाने के लिए, तो अगर उसके पास 100 लीटर मिल्क है तो उस पर उसने 25 लीटर पानी ऐड कर दिया ताकि वो ये 125 लीटर को मिल्क कह के बेचे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, है ना। तो अज्यूम करते हैं कि 1 लीटर का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, ₹1 है। अच्छा, एसपी अगर ₹1 है तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हमने अभी देखा था जो फार्मूला के हिसाब से 1 × 100/125 इक्वल टू 4/5। तो अब यहाँ पे एलिगेशन के रूल लगाते हैं। वाटर तो फ्री है और ₹1 का मिल्क है जो यूज़ करके हमें एक मिक्सचर बनाना है जिसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 4/5 होनी चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। तो 4/5 माइनस 0 और ये कितना हो गया 1 माइनस 4/5, 4/5 और ये कितना हो गया 1/5, यानी 4:1। मतलब मिल्क जो है 4 लीटर में लाना है अगर 5 लीटर का कंटेन है, और वाटर जो है 1 लीटर, तब उससे जो प्रॉफिट होगा वो होगा 25%। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर पे। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हमने पहले डिस्कस किया ही था कि मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स होगा, जैसे मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर का अनदर मिक्सचर। जैसे इसके अंदर में भी मिल्क एंड वाटर जो है वो है 4:1 के रेशियो में, यहाँ है 3:1 के रेशियो में। इसे आपने मिक्स कर दिया बड़े मिक्सचर में, तो अब बड़े कंटेनर में, तो अब यहाँ पे क्या मिक्सचर रह गया। इस टाइप के क्वेश्चन जो हो गए जहाँ पे मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स यूज़ हो रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स कहलाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2 containers contain mixture of fruit juice and water in the ratio of 17:7 and 7:5 respectively. In what ratio be they mixed to obtain a new mixture having ratio of juice to water as 5:3? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, यहाँ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर दिए हैं, मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स दिए हैं, इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं सिंपल मिक्सचर में। तो देखिए फर्स्ट मिक्सचर में फ्रूट जूस की क्वांटिटी क्या होगी या पार्ट्स कितने होंगे, क्वांटिटी तो नहीं निकल सकता, पार्ट्स निकल सकते हैं यहाँ से। तो 17/17 + 7 पार्ट्स होगा, यानी 24 जो है। टोटल पार्ट्स तो यही होंगे ना 17 + 7, ये रेशियो के कॉन्सेप्ट से अगर आपको समझ में आ रहा हो या याद आ रहा हो तो। उसी तरह इस वाले कंटेनर में, इस वाले मिक्सचर के अंदर कितना पार्ट होगा फ्रूट जूस का,
7/7 + 5 12। और जो फाइनल मिक्सचर है उसके अंदर कितना पार्ट है फ्रूट जूस, ये है 5/8 पार्ट। तो अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करके आपको मिल जाएगा रेशियो कि कितने रेशियो में मिक्सचर को मिक्स करना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5/8 - 7/12 और यहाँ कितना हो गया 17/24 - 5/8। अगर आपको देख के कभी कन्फ्यूज़न हो फ्रैक्शनों की कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है मीन प्राइस से और मीन प्राइस से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो डोंट वरी, आप सिंपली किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस साइन को आप इग्नोर कर दीजिए इस केस में, जब आपको इस तरह सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 24 15 और ये कितना हो गया 14। यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ भी होगा 24 17 और -15। ओके, तो ये हो गया 1/24 और यहाँ पे हो गया 2/24, यानी 1:2 का रेशियो। आंसर हो गया बी। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रूट जूस के रेशियो को ही लेके करें, आप यहाँ पे वाटर को भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, वाटर के रेशियो को भी आप कंसिडर करके जैसे 7/24 करके और 5/12 करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इससे निकल के आ रहा है कि फर्स्ट मिक्सचर को आप सेकंड मिक्सचर में कितने रेशियो में मिक्स कर रहे हो, इससे ये नहीं निकल रहा कि वाटर कितने पार्ट्स है या जूस कितने पार्ट्स है। ओके, तो आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वॉट रेशियो sugar solution with 80% concentration be mixed with another sugar solution with 40% concentration to obtain a sugar solution of 55% concentration। ये काफ़ी सिंपल है। आपके पास एक शुगर सोल्यूशन है जो कि है 80% शुगर सोल्यूशन, दूसरा है 40% शुगर सोल्यूशन, उसे आपको मिक्स करके 55% शुगर सोल्यूशन बनाना है। तो किस रेशियो में मिक्स करना है, 55 - 40 ये हो गया 15 और 80 - 55 ये हो गया 525। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 3:5 यानी फर्स्ट। ये काफ़ी सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 containers of capacity 5 liter, 10 liter and 15 liter respectively contains mixture of milk and water in the ratio of 3:2, 7:3 and 11:4. All the 3 containers are emptied in a bigger container. What is the ratio of milk to water in the final mixture? तो यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 3 कंटेनर हैं 5 लीटर के, 10 लीटर का और 15 लीटर का। तो इसको आपने एम्प्टी कर दिया बिगर कंटेनर में, और यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर का हमें फाइनल रेशियो बताना है कितना है। तो अभी तक ना हमने जो एलिगेशन के क्वेश्चंस करते हैं वो जनरली 2 मिक्सचर के लिए था, 2 मिक्सचर को हमने मिक्स करके बनाया, लेकिन यहाँ 3 है। तो ये इसमें सॉल्व करने जाएंगे एलिगेशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। तो इसे सिंपली हम रेशियो के मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, रेशियो से हम निकाल लेते हैं कि फर्स्ट कंटेनर में कितना मिल्क है और कितना वाटर है, उसी तरह सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, और तीनों को ऐड करके और फिर उसके बाद रेशियो निकाल लेंगे कि मिल्क टोटल कितना था और वाटर टोटल कितना था, उसका रेशियो क्या आ गया। चलिए यहाँ समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट कंटेनर में कितना मिल्क होगा, 3/5 है ना, 3 + 2 इंटू जो ये 5 है 5 लीटर के लिए, प्लस सेकेंड कंटेनर में कितना होगा, रेशियो कितना है 7:3, तो 7/7 + 3 यानी 10 इंटू ये 10। ओके, प्लस थर्ड कंटेनर में कितना होगा 11/11 + 4 यानी 15 इंटू 15। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया मिल्क, 3 + 7 + 11 यानी 21 लीटर्स हो गए। इसी तरह वाटर देख लेते हैं, वाटर कितना होगा 2/5 इंटू 5 प्लस 3/10 इंटू 10 प्लस 4/15 इंटू 15, ये भी कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा हमारे पास, 5 + 4 = 9 लीटर्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिल्क इस टू वाटर कितना रह गया
इक्वल टू 21:9 इक्वल टू 7:3। आंसर है बी 7:3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेस्ड ऑन एडिंग इंग्रेडिएंट टू द मिक्सचर। मतलब एक मिक्सचर था जिसमें जैसे मिल्क एंड वाटर, उसमें आपने और वाटर ऐड कर दिया या और मिल्क ऐड कर दिया, तो उसके बाद फर्दर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसमें, चलिए देखते हैं इसे। व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क बी एडेड टू 15 लीटर मिक्सचर ऑफ 60% कंसनट्रेशन टू इंक्रीज द कंसनट्रेशन टू 80%। ठीक है, 60% कंसनट्रेशन का मतलब क्या हो गया, प्योर मिल्क के केस में 60% जो है इसके अंदर मिल्क है और 40% जो है वो है वाटर है। ठीक है, और इसे हमें इंक्रीज़ करके 80% लेके जाना है, तो हमें यहाँ क्या करना है, प्योर मिल्क ऐड करना है। इसमें मिल्क ऐड करेंगे तो कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगा मिल्क का, और अगर वाटर ऐड करते तो कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होता। ओके, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 60, और प्योर मिल्क में कितना कंसनट्रेशन होगा मिल्क का, 100। इन दोनों को मिला के आपको 80% पे लाना है। कितना हो गया, ये हो गया 20 और ये भी हो गया 20, यानी 1:1 मिक्स करना है आपको। तो अगर 1:1 मिक्स करना है और 15 लीटर मिक्सचर ऑलरेडी है, तो आपको वाटर प्योर मिल्क कितना ऐड करना है, प्योर मिल्क भी आपको 15 लीटर ऐड करना होगा क्योंकि 1:1 के रेशियो में है। तो आंसर हो गया ए 15 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वॉट रेशियो स्पिरिट एट 80% कंसनट्रेशन बी मिक्सड विथ वाटर टू गेन 25% बाई सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। यहाँ अज्यूम करते हैं कि SP जो है वो है ₹1, CP हमें नहीं पता, लेकिन CP फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। कितना हो गया, 1 × 100/125 इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। ओके, तो इसका क्या मतलब है, ₹1 का स्पिरिट और ₹0 का जो वो है वाटर है, उसे मिक्स करके हमें कॉस्ट प्राइस जो है 4/5 तक लाना है। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन। तो ये हो गया 4/5 और ये कितना हो गया 1 - 4/5, यानी 4/5 एंड 1/5 यानी 4:1। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 लीटर मिक्सचर हैज़ मिल्क टू वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:1। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू चेंज द रेशियो टू 5:3। देखिए यहाँ क्या है, एक मिक्सचर है हमारे पास जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो 7:1 है, और हमें उसके अंदर और वाटर ऐड करना है, ऐड करके रेशियो को चेंज कर देना है 5:3 के अंदर में। इसे हम सिंपल मिक्सचर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट मिक्सचर में हमारा वाटर कितने पार्ट्स है, 1/8 पार्ट्स है ना। और रिजल्टेंट मिक्सचर जो है, जो मीन मिक्सचर है, उसके अंदर वाटर कितना पार्ट्स है, उसके अंदर है 3/8 पार्ट्स, यहाँ से आया 3/8। और हमें क्या करना है, इसके अंदर वाटर ऐड करना है। तो वाटर के अंदर वाटर कितना पार्ट्स होगा, वो तो कंप्लीट वाटर है, तो 1/1 लिख सकते हो या उसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम फिर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं एलिगेशन के मेथड से। इससे हमें मिल जाएगा कि कितना मिक्स करना है। तो यहाँ हो गया 1 - 3/8 और यहाँ हो गया 3/8 - 1/8, तो ये हो गया 5/8 और ये कितना हो गया 2/8, डेट मीन्स 5:2। तो इसमें होगा 5 पार्ट्स जो है मिक्सचर और 2 पार्ट्स वाटर। ठीक है, तो अगर 5 पार्ट्स मिक्सचर है, मतलब 5 पार्ट्स यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 15 लीटर, यानी 5 पार्ट्स जो है वो 15 लीटर है। तो 2 पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 15/5 × 2 इक्वल टू 6। तो हमें 6 लीटर जो है वो वाटर इसके अंदर ऐड करना है इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ 200 ग्राम alloy of copper and zinc, the ratio of zinc to copper is 5:3. How much copper should be added to make the ratio 3:5? तो एक सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे कॉपर ऐड हो रहा है, तो हम कॉपर के टर्म्स में ही क्वेश्चन को डील करेंगे। तो फर्स्ट मिक्सचर में कॉपर कितना है, 3/8 पार्ट्स है। ठीक है, और रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर कितना है,
5/8 पार्ट्स, और हमें क्या करना है, इसके अंदर कॉपर ऐड करना है रेशियो चेंज करने के लिए। तो प्योर कॉपर में कॉपर कितना है, 1 पार्ट्स। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, 1 माइनस 5/8 और यहाँ 5/8 माइनस 3/8, 3/8 और ये हो गया 2/8, यानी 3:2 के रेशियो में। ठीक है, अब 3 पार्ट्स जो है वो इक्विवेलेंट है 200 ग्राम के। तो 2 पार्ट्स कितने के इक्विवेलेंट होगा, 3 पार्ट्स जो है वो 200 है, तो 2 पार्ट्स कितने के इक्विवेलेंट है, 200 इंटू 2/3, ये हो गया 400/3, यानी 133.33 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो है बेस्ड ऑन रिपीटेटिव रिप्लेसमेंट। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कंसिडर करिए एक कंटेनर है जिसके अंदर मिल्क है, सिर्फ मिल्क, जो कि समझिए 100 लीटर मिल्क है। आपने इसमें से क्या किया, 20 लीटर मिल्क विड्रॉ किया और उतना ही वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम आपने क्या किया, फिर से विड्रॉ किया 20 और फिर 20 वाटर ऐड कर दिया। तो इस तरह ये मिक्सचर बनते चला गया। इस प्रोसेस को आपने मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया। तो अब जो इसके अंदर मिल्क बचा, कितना बचा, उसकी क्वांटिटी कितनी है प्योर मिल्क की, वो हमें निकालना है, या कितना वाटर आपने ऐड कर दिया वो हमें निकालना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो रिपीटेटिव रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हो गए। तो अब इसकी थ्योरी भी समझ लेते हैं। देखिए, एक कंटेनर है जिसमें x लीटर लिक्विड है, जैसे मान लेते हैं मिल्क ही है, ये x लीटर मिल्क है, और उसमें से आपने y लीटर विड्रॉ किया मिल्क, और वापस से y लीटर जो है आपने उसमें वाटर डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगेन अब आपने विड्रॉ किया, तो अब तो वो प्योर मिल्क नहीं है, वो मिक्सचर है। आपने फिर से y विड्रॉ किया और फिर से उसके अंदर पानी डाल दिया। तो ऐसे प्रोसेस को आपने n टाइम्स किया। तो n टाइम्स करने के बाद इसके अंदर कितना मिल्क बचा, तो जितना मिल्क बचा अपॉन जो ओरिजिनल मिल्क था वो कैसे निकलेगा, उसका रेशियो का फॉर्मूला है ये, x लेफ्ट अपॉन x इक्वल टू 1 माइनस y/x टू द पावर n। ठीक है, n कितने बार आपने ये प्रोसेस को रिपीट किया। तो ये फॉर्मूला याद करके आप काफ़ी एग्जांपल्स को इसके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे देखते हैं। फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग 25 लीटर ऑफ प्योर स्पिरिट, 5 liter is withdrawn and replaced with 5 liter of water. This process is repeated 2 more times. Find the quantity of spirit left in the vessel. तो हमने जैसे डिस्कस किया था रिपीटेटिव रिप्लेसमेंट, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, x लेफ्ट अपॉन x इक्वल टू 1 माइनस y/x होल पावर n। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला पुट करने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें x लेफ़्ट निकालना है, तो x लेफ़्ट इक्वल टू कितना हो गया, ये x को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ दिया हुआ है फ्रॉम वेसल कंटेनिंग 25 लीटर ऑफ प्योर स्पिरिट, तो 25 है, 25 इंटू 1 माइनस y कितना, जितना विड्रॉ कर रहे हैं हम, y 5 है और ओरिजिनल में पता ही है 25। इस प्रोसेस को टोटल 3 टाइम्स किया गया है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। ठीक है, तो ये इन टोटल जो है 3 टाइम्स किया गया। इसे अब फर्दर सॉल्व करते हैं, 25 इंटू ये हो गया 5 टाइम्स, 1 माइनस 1/5 यानी 4/5 होल क्यूब इक्वल टू 25 इंटू 64/125। 25 एंड 125 को इसे हम 5 टाइम कर सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.8 लीटर्स। ये हो गया आपका आंसर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम अ कास्क ऑफ वाइन 36 लीटर इज विड्रॉन and replaced with water. This process is repeated once more. In the final mixture, the ratio of wine to water is 64:36. What is the initial amount of pure wine? ठीक है, कास्क ऑफ वाइन मतलब एक कंटेनर हो गया। आपको इस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको देख के समझना है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो आपका फोकस इस पर ही रहना चाहिए। ओके,
तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है 64:36, ये रेशियो है वाइन इज टू वाटर का, ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इससे हम निकाल सकते हैं कि कितने पार्ट्स वाइन अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये कितने पार्ट्स वाइन जो है वो हम कैसे निकालते हैं, एक्स लेफ्ट होता है अपॉन एक्स, यही तो है कितने पार्ट्स वाइन बचा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना दिया है 64 अपॉन टोटल पार्ट्स कितने हो गए 64 + 36 यानी 100। और इसको हम कंपेयर करेंगे 1 - y अपॉन एक्स टू द पावर n से। अब वैल्यू पुट करते जाते हैं, 1 - y कितना है 36 लीटर को ही तो हम विड्रॉ कर रहे हैं बार बार ना, और x हमें कैलकुलेट करना है, n दिया हुआ है। ये वंस मोर, ये प्रोसेस कितने बार हो गया टोटल 2 बार। तो इसे फर्दर अब सॉल्व करते हैं, 1 - 36/x, इसका होल स्क्वायर जो है ये इक्विवेलेंट है 64 अपॉन 100। अब दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, 1 - 36/x इक्वल टू 8/10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 36/x इक्वल टू 1 - 8/10, यहाँ पे लिखते हैं आगे, ये हो गया 36/x इक्वल टू 2/10, इसको सॉल्व करके। तो x कितना हो गया, x हो गया इक्वल टू 36 यानी 360/2 इक्वल 180। ओके स्टूडेंट्स, तो 180 जो है ये इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ हम मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।